नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। सोमवार को उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने धर्मनगरी हरिद्वार में खुलासा किया कि हरिद्वार में 2030 तक इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाया जाएगा। उन्होंने जिलाधिकारी को जमीन तलाशने के निर्देश भी दे दिए। हरिद्वार के करीब ही जॉलीग्रांट में देहरादून हवाई अड्डे के विस्तारीकरण की योजना के बीच महाराज की इस घोषणा के बाद कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंत्री जी के दावे हजार। सीएम को बिना बताए उड़ने का प्लान तैयार। विपक्ष ने की सवालों की बौछार। धर्मनगरी में महाराज के हवाई सपने साथ नहीं दे रहे कैबिनेट के अपने। उत्तराखंड सरकार में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज समय समय पर ऐसी योजनाओं की घोषणा मीडिया के सामने कर देते हैं, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। इसमें अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े मामले होते हैं। कई बार हवाई किले बना चुके सतपाल महाराज ने इस बार मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को बगैर बताए हरिद्वार में 10 साल के भीतर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन का प्लान तैयार कर दिया। यही नहीं, सतपाल महाराज जिलाधिकारी सी रविशंकर को जमीन ढूंढने के निर्देश भी दे आए। जब सरकार को खबर लगी तब महाराज मीडिया में सफाई देते घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से बात की थी। मैं आपको बताऊं, मैंने मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया था अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सबसे पहले हमने जॉलीग्रांट को ही सोचा था कि उसको एक्सपेंड किया जाए, पर वहाँ नदी आ गई है। जो बड़े जहाज हैं एयरबस 380 वहाँ उतर नहीं सकते हैं। आप समझ गए नहीं मेरी बात को? इसलिए हमने कहा कि भाई कोई जगह ढूंढी जाए, और उसके लिए एविएशन सेक्रेटरी हमारे दलीप जावलकर थे, उन्होंने डीएम को कहा कि भाई आप एक कमेटी बना दीजिए, जमीन को चिन्हित कर लीजिए। चिन्हित करने के बाद प्रस्ताव बनेगा, प्रस्ताव बनने के बाद वो केंद्र को भेजा जाएगा, कैबिनेट में आएगा, पास होगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट बनाने के प्लान से कैबिनेट में उनके सहयोगी हैरान हैं। सरकार के शासकीय प्रवक्ता और वरिष्ठ मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि धर्मनगरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट बनाने का राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये मंत्री सतपाल महाराज की परिकल्पना हो सकती है। देखिए, मैंने स्पष्ट कहा था कि हर व्यक्ति की अपनी, भारत के लोकतंत्र में हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है। महाराज जी की सोच है कि हरिद्वार बनना चाहिए। प्रस्ताव जब भी सरकार के पास आएगा तो उस पर सरकार के स्तर पर विचार किया जाएगा। कंफ्यूजन नहीं है। हर आदमी को, भारत में हर व्यक्ति को सोचने की स्वतंत्रता है, और कभी नए नए इनोवेटिव सोचते हैं तो नए इनोवेटिव को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं होता। ठीक है, महाराज जी ने अपनी एक परिकल्पना रखी, उस परिकल्पना पे जिलाधिकारी से जमीन मांगी। अगर जमीन उपलब्ध होगी उसके बाद अगर सरकार के पास प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में महाराज जी भी रहेंगे, मंत्रिमंडल को उसे विचार किया जाएगा। वहीं बड़बोले कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के हवाई दावों पर विपक्ष चुटकी ले रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार में बैठे मंत्री हवाई घोषणाएं कर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। चुनावी साल में ऐसे ऐसे प्रस्ताव जनता के बीच रख रहे हैं जिनका सरकार में बैठे लोगों को पता ही नहीं है। परिषद का कोई सदस्य अगर कोई बात करेगा तो उसे सरकार की बात मानी जाती है, लेकिन यहाँ तो मंत्री के बाद मंत्री काट रहा है। एक मंत्री कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा, उन्होंने डीएम को निर्देश भी दे दिए कि भाई आप जमीन देखने का काम करें। दूसरे मंत्री कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अब हम तो समझ नहीं पा रहे कौन सही बोल रहा कौन गलत बोल रहा है। मैं तीरथ सिंह रावत जी से कहना चाहता हूँ कि पहले घर को दुरुस्त करें, मंत्रियों को बुलाएं कि ये जो आपसी समन्वय नहीं है, समन्वय को बनाने का काम करें। हरिद्वार के नजदीक जॉलीग्रांट में देहरादून हवाई अड्डे के विस्तारीकरण की योजना के बीच सतपाल महाराज के इस नए शिगुफे से कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट हरिद्वार के नजदीक है, ऐसे में हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की आवश्यकता क्या है? उत्तराखंड सरकार जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने को लेकर कई बार घोषणा कर चुकी है। उस घोषणा का क्या हुआ? जॉलीग्रांट स्थित देहरादून हवाई अड्डे के विस्तारीकरण की योजना चल रही है। पहले चरण का काम अंतिम दौर में है। क्या इस पर कोई रोक लगने वाली है? फहीम तन्हा, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। तो उत्तराखंड में
एयरपोर्ट को लेकर अब विपक्ष सत्ता पक्ष पर चुटकियां ले रहा है कि आखिरकार सरकार में चल क्या रहा है। इसी मुद्दे पर हम बातचीत आज करेंगे। डॉक्टर देवेंद्र भसीन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। गरिमा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, गरिमा दसौनी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, मैम आपका भी स्वागत। और संजय भट्ट साहब हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, सर आपका भी स्वागत। सबसे पहले भसीन साहब, क्या महाराज जी ने आप लोगों को मुश्किलात में डाल दिया है? ऐसे मुद्दे पर उन्होंने बात कर दी जिसका ओर है ना छोर है, और अब विपक्ष आप लोगों के सरकार, आपकी सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर चुटकियां ले रहा है। देखिए, इस मामले में किसी प्रकार से सरकार के बीच में मतभेद नहीं है। मतलब कांग्रेस का सवाल है या विपक्ष का सवाल है, उसमें तो केवल एक ही काम है, वो हमारे जो कार्य हैं उन पर टिप्पणियां करना, नकारात्मक टिप्पणियां करना। लेकिन मैं मूल मुद्दे पर आता हूं कि हमारे सतपाल जी महाराज पर्यटन मंत्री हैं और मंत्री के नाते उनके एक दृष्टिकोण में ये है कि हरिद्वार के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनना चाहिए, क्योंकि जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के लेकर के कुछ मुश्किलात पैदा हुई है। उसमें यहाँ पर पेड़ का मसला है, वहीं बीच में नदी भी आ रही है, और जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए न्यूनतम मानक हैं उसमें वहां पर दिक्कतें हैं। तो उन्होंने इस बात को मंत्री होने के नाते, विभागीय मंत्री होने के नाते इस पर आगे कार्रवाई प्रारंभ करी और केंद्र में भी बात की, और केंद्र से भी उनसे कहा गया कि आप इसके बारे में प्रस्ताव बनाइए, और इसके बारे में जैसा उन्होंने खुद कहा माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया और साथ ही संगठन में भी इस बारे में जानकारी दी। अब जहां तक सुबोध जी का सवाल है, तो सुबोध जी भी गलत नहीं कह रहे, सुबोध जी प्रक्रियात्मक बात कह रहे हैं। हमको ये बात को समझना पड़ेगा कि मंत्रिमंडल के अंदर प्रस्ताव कहां से आता है। प्रस्ताव आता है आपके मंत्रालय से, उसकी जो आधारभूत तैयारी है वो हमारे महाराज जी पर्यटन मंत्री के नाते कर रहे हैं। तो ऐसे में जो एक प्रस्ताव बनेगा, सर मुझे थोड़ा निर्णय के लिए मंत्रिमंडल में जाएगा। डॉक्टर साहब मुझे एक थोड़ा तकनीकी बात आप समझा दीजिए कि एयरपोर्ट बनना है, महाराज जी के दिमाग में यह बात आई कि हरिद्वार में एयरपोर्ट बनना चाहिए, इसको लेकर उन्होंने डीएम को जमीन चिन्हित करने की को कह दिया। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि पहले बात कैबिनेट में लेकर जाएंगे, कैबिनेट या मंत्रिमंडल उसको बोलेगा हाँ भाई ठीक है एयरपोर्ट बनाना है, तब डीएम साहब को जमीन देखने के लिए बोलेंगे, या पहले डीएम साहब को जमीन देखने के लिए बोल देंगे? देखिए, मंत्रालय अपनी आधारभूत तैयारी करता है पहले। कोई भी प्रस्ताव मंत्रिमंडल में तब जाता है जब विभाग के द्वारा, उस मंत्रालय के द्वारा उसका पुख्ता प्रस्ताव बनाया जाता है। ठीक है सर, ठीक है, ग्राउंड वर्क चल रहा है। ठीक है, ग्राउंड वर्क चल रहा है आपने कहा, और मंत्री जी चाहते हैं कि गरिमा दसौनी जी, जॉली ग्रांट से हरिद्वार की दूरी कितनी होगी? मैंने गूगल किया तो 40 किलोमीटर के आसपास बता रहा है। ठीक है, मैंने थोड़ा उसको डबल कर दिया कि अगर दूसरे छोर में हो सकता है बना रहे हो तो 70-80 किलोमीटर में मान के चल लेता हूं। क्या उत्तराखंड इस बात को अगले 20 साल तक अफोर्ड कर सकता है कि 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर के दायरे में दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात कही आपने कि जब हमारे पास ऑलरेडी एक हवाई अड्डा है तो ऐसे में हमको इतने नजदीक दूसरे हवाई अड्डे की क्या जरूरत है। पर्यटन मंत्री को लोग हंसी मजाक में विदेश मंत्री भी कहते हैं, क्योंकि उनके मुंह जबानी कोई भी वक्तव्य आप निकाल लीजिए, उसमें न्यूयॉर्क, वैंकूवर या दूसरी कंट्रीज का ऐसे जिक्र होता है जैसे बिल्कुल झुमरी तलैया की बात कर रहे हो। और यहाँ पर अनुशासनहीनता का बहुत बड़ा मामला है कि मंत्री महोदय अपने बयान में ये साफ कहते नजर आ रहे हैं कि मेरे दिल्ली केंद्रीय मंत्रियों से बात हो गई है, जिससे भी मुझे सैंक्शन लेना था, परमिशन लेना था, मैंने ले लिया है और मैं बनाने जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमें पता नहीं, शासकीय प्रवक्ता कह रहे हैं हमें पता नहीं, और शासकीय प्रवक्ता ने तो जो शब्दावली यूज की, उन्होंने कहा व्यक्तिगत परिकल्पना है। अब आप सोचिए, परिकल्पना कहते हैं सपने को, तो अब कल्पना, वो कह रहे हैं कि कल्पना के वर्ल्ड में जी रहे हैं सतपाल महाराज। यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि सुबोध उनियाल विशुद्ध रूप से विजय बहुगुणा कैंप के हैं, और विजय बहुगुणा कैंप का सतपाल महाराज कैंप के साथ 36 का आंकड़ा है। रावण के केवल 10 सर थे, यहाँ उत्तराखंड भाजपा के 10 से भी ज्यादा हैं। पता नहीं कितने सर हैं इनके, कितने धड़े हैं इनके, ये पता नहीं चल पा रहा। पास नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने।
हमारे वहाँ खाने के लिए लोगों के पास यहाँ कच्चा राशन नहीं मिल पा रहा है। हाँ। लोगों को दवाइयों के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा। आजीविका पर एक बड़ी चोट पड़ी हुई है। कमर तोड़ महंगाई आपने कर रखी है। पेट्रोल डीजल लगातार 3 महीनों से आप रोज बढ़ाते चले जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ संवाद दिखाए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के। तो ये भाजपा है भाई साहब, ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी भारत को बनाने वाली थी, ये काला धन भी वापस लाने वाली थी, ये 15-15 लाख भी डालने वाली थी, ये 2 करोड़ नौकरियां सालाना देने वाली थी। तो ये केवल जुबानी जमा खर्च करने वाली ठीक है। ये धरातल पर भसीन साहब आपको जवाब देंगे। एक बड़ी बात और बताऊं आपको, संजय महाराज ने यहाँ तक कहा है पत्रकारों से कि मैं उस पर रनवे बनाऊंगा, ऑल वेदर रोड पे। ऑल वेदर रोड जो 4 धाम रोड है वो भी रनवे होगी, उसी पर लैंड करेंगे और टिहरी में सबमरीन उतरेगी। टिहरी गोवा की तरह बना दूंगा। ये मेरे ट्रेन आप चला गरिमा जी, ये नहीं पा रहे दुनिया में। गरिमा जी, मैं जहाँ नोएडा में हूँ ना, नोएडा से आगरा के बीच में जो एक्सप्रेस पे बना है और उसमें भी जहाजें उतरती है, तो हो सकता है उन्होंने देखा होगा, तो उनकी भी एक परिकल्पना हो सकती है कि वो तो बॉर्डर का इलाका है तो वहाँ भी उतारें। चलिए इस पर अब फिर कभी बात करेंगे इस परिकल्पना पे। संजय भट्ट साहब, ये मुद्दा इतना लाइटली नहीं है। एक मंत्री इस तरीके की बात करते हैं, उसके बाद सरकार के अंदर ही अलग अलग मंत्रियों के जो बयान आते हैं वो विरोधाभासी बयान नजर आते हैं। उसके बाद कुछ लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई इस तरीके की बातें क्यों करना, अभी हमें तो जरूरत नहीं है एयरपोर्ट की, क्यों जरूरत होगी एयरपोर्ट को? क्या उत्तराखंड इतना संपन्न स्थिति में आज की तारीख में है कि वो हर जिले में एक एयरपोर्ट स्थापित कर ले, और वो भी छोटा मोटा हवाई पट्टी नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट? देखिए, थोड़ा हंसी भी आ रही है। जैसा आपने भी बताया कि 44 किलोमीटर हरिद्वार और जोलीग्रांट की दूरी है। देहरादून जो शहर है वहाँ से 20 किलोमीटर है आपका जोलीग्रांट, और हरिद्वार मात्र 52 किलोमीटर है। तो यानी 30 किलोमीटर की दूरी है सिर्फ हरिद्वार और जोलीग्रांट में। अब उसके बीच में उसमें एक और एयरपोर्ट स्थापित करना, माननीय मंत्री जी द्वारा ऐसा वक्तव्य देना और परिकल्पना बताना उनके हमारी उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता के द्वारा, ये अपने आप में हास्यप्रद है। असल में ये इनकी गलतियां नहीं है। हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री पिछले 4 साल से हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, अचानक आ जाते हैं कहीं से, उनकी जबान आप देखिए, वो ऐसे ऐसे वक्तव्य देते हैं। अब ये तो आपको मालूम ही है, भारतीय संस्कृति है यथा राजा तथा प्रजा। जब हमारे राजा ही ऐसे हैं, मुख्यमंत्री जी ही ऐसे हैं, पहले भी ऐसे थे, अभी भी ऐसे हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, वैसे ही मंत्री हो गए, कुछ भी बोल जाते हैं। अरे आपको एयरपोर्ट बनाना है, जरूर बनाइए। किसने मना किया आपको एयरपोर्ट बनाने के लिए? बनाइए ना गैरसैंण में एयरपोर्ट, बनाइए ना अल्मोड़ा में एयरपोर्ट। क्या पहाड़ के 9 जिले इस उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये समझती है कि प्लेन के जो जिले हैं, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, यही सब हवाई अड्डे बनेंगे? क्या पहाड़ को आप बिल्कुल जीरो समझते हैं? जहां आप ये सोचिए, अभी परसों भी एक प्रसूता हमारी बहन की मृत्यु हो गई, तो आईसीयू नहीं मिला उन्हें। कोई भी कुछ भी ये समझिए कि जीरो है। आदिवासी भी बहुत अच्छा जीवन जी लेते हैं, पहाड़ का जीवन पहाड़ जैसा है। अब उन चीजों पर ये लोग फोकस करते नहीं है। 2017 में मोदी जी आए थे, बड़े बड़े वादे किए थे। मोदी जी ने कहा था कि उत्तराखंडियों, यहाँ पर डबल इंजन की सरकार दो, हर सुख और दुख में मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा। तो भैया आज वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे हैं मोदी जी? उत्तराखंड को वैक्सीन नहीं मिल रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वैक्सीन लगा रहे हैं, 900 रुपए 1100 रुपए की वैक्सीन लग रही है, और उत्तराखंड का जनमानस आज दुख में, संकट में। लेकिन केंद्र सरकार और भाजपा सरकार के न जाने क्या क्या बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें हैं, वो जाने। ठीक है देवेंद्र भसीन साहब, बहुत देर से हाँ ठीक है भसीन साहब, आज आपको ही जवाब देना है। बहुत सारे आरोप आप पे लग रहे हैं, एक आध आरोप तो मैंने भी लगा दिया। चलिए आप एक एक करके जवाब दीजिए, आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर होमवर्क करके हमारे मित्र नहीं आते तो उसमें दोष ना तो मेरा है, ना आपका है, ना हमारी भारतीय जनता पार्टी का है। पहला प्रश्न मेरा हमारे दोनों सम्मानित जो प्रवक्ता हैं पार्टियों के, क्या हमें उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल नहीं बनाना है? क्या उत्तराखंड में क्षमताएं नहीं है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है पर्यटन विकसित हो? है, लेकिन ये विजन चाहिए। इसका विजन जो है सर कांग्रेस के पास है। सर एक नहीं भसीन साहब, मैं आपको यहाँ पे मैं टोकता हूँ आपको, नहीं ये तो 30-40 किलोमीटर के दायरे में बनाएंगे आप। मैं बताता हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना आपसे, बता रहा हूँ अभी आपसे। दूसरा, अभी एक प्रश्न उठा जोलीग्रांट का। जोलीग्रांट के अंदर हम जानते हैं कि कुछ लोगों के कहने पर वहां पर पेड़ों को काटने को लेकर के एक बड़ा भारी हंगामा चल रहा है, जिसमें कि रुकावट पैदा हो गई है। और उसके बाद जब केंद्रीय मंत्री के द्वारा वहां की टोपोग्राफी का स्टडी करवाया गया तो मालूम चला कि वहां पर एक नदी भी है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जो रनवे चाहिए
बोइंग जहाज को आने के लिए वो हमारे मित्रों को शायद पता नहीं होगा उसके लिए कितना स्थान चाहिए। ये तो केवल एक बंद दायरे में सोचते हैं और इनको बीजेपी को गालियां देनी है। अभी हमारे मित्र कह रहे हैं सबको पता होगा। एक बात, हाँ, बोलिए। दूसरी एक बात, हमने जिस समय 2017 में चुनाव लड़ा था और जो अपने दृष्टि पत्र दिया था, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने 85% पूरा कर दिया। चाहे गैरसैंण का मसला हो और वेदर रोड का मसला हो, कनेक्टिविटी का हो और अन्य सारे मसले हो। और वैक्सीनेशन की बात हमारे मित्र कर रहे थे, तो धर्मचारी मेरा निवेदन, धर्मराज जी आपसे मेरा एक निवेदन है, वैक्सीनेशन को लेकर के बाद डिबेट करा लीजिए, फिर हम इनकी दिल्ली की और नहीं, ठीक है, उस पर हम वैक्सीनेशन पर डिबेट करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और मैं आपको बुलाऊंगा, मैं आपको ऑन एयर इसलिए कहना चाह रहा हूं कि मैं समय खराब नहीं करना चाहता। हाँ, ठीक है, डिबेट के मुद्दे पर भटकना नहीं चाहता। हाँ, और दूसरी बात एक और है कि अभी जो पिथौरागढ़ की, क्या हमारे प्रदेश के अंदर अन्य स्थानों पर अभी हवाई पट्टियां नहीं बनी है? क्या हमारी हेली सर्विसेज शुरू नहीं हुई है? शुरू हुई है। हम एयर को भी ले रहे हैं, हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भसीन साहब, ठीक है, आपने बोलिया। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। थोड़ा बहुत पहाड़ों का अनुभव मुझे भी है, घूमता फिरता रहता हूँ, थोड़ी सी जानकारी मुझे है। आपके बगल में एक स्टेट है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पिछले, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, उनके यहाँ पर 22 के एंड में चुनाव है, आपके बगल का राज्य है, वो भी अपने जिले में एयरपोर्ट बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। पूरा मुख्यमंत्री हैं, अपने जिले में, अपने जिस जिले से मुख्यमंत्री आते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए कि वहाँ का एयरपोर्ट बन जाए, बट कहीं से उनको क्लियरेंस नहीं मिल रहा। पहाड़ों पर जब हम एयरपोर्ट जैसे चीज़ें बनाने की बात करते हैं, उसमें कई तकनीकी चीज़ें होती। भसीन साहब, मैं आपसे इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक जिले में आप एयरपोर्ट बना दें। कौन बना रहा है? नहीं तो सर, 40 किलोमीटर में एयरपोर्ट नहीं बन सकता ना। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, तो जॉली ग्रांट का एयरपोर्ट है, इसकी जो कॉमर्शियल शुरुआत हुई थी सन 2008 में हुई थी और नया टर्मिनल बना 2009 के अंदर। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि पिछले कोविड काल से 1 साल पहले जो 12 लाख और 41,000 पर्यटक इस जो एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट का, इस पर आए थे, इसका यूज किया था। अभी इसको बहुत अधिक है, हमारे पास धार्मिक यात्राओं का है, लेकिन इसमें सर नहीं, देखिए सर भसीन साहब, डॉक्टर भसीन साहब, देखिए मैं तो विशेषज्ञ नहीं हूँ। हाँ, एक मिनट गरिमा जी, मैं तो विशेषज्ञ नहीं हूँ, मुझे नहीं आर्थिक स्थिति, आर्थिकी की मुझे उतना नॉलेज नहीं है। फिर भी मुझे ये लगता है कि एक एयरपोर्ट को डेवलप करने में जितना पैसा लगेगा, जितना खर्च आएगा, आपको जो भी तकनीकी दिक्कतें आती हैं, सरकार चाहे तो तकनीकी दिक्कतों को दूर भी कर सकती है और उससे बहुत कम लागत में आप जॉली ग्रांट को एक्सपेंड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। 2-4 पट्टी और बैठा दीजिएगा, लंबा भी हो जाएगा। गरिमा जी नहीं, एक मिनट धर्मराज जी, मेरी बात 1 मिनट मुझे दीजिए। हाँ। पहली बात तो ये है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार का जो संस्थान है, उसके द्वारा एयरपोर्ट बनाया जाएगा और केंद्र सरकार के द्वारा से मदद की जाएगी। हमें तो फैसिलिटेट करना है उसको, हमें वहाँ जमीन उपलब्ध करानी है केवल। एयरपोर्ट सर स्टेट गवर्नमेंट का भी तो कुछ पैसा लगेगा सर, पूरा तो सेंटर नहीं देगा, स्टेट गवर्नमेंट का भी पैसा लगेगा। गरिमा जी, स्टेट गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन का है। संजय भट्ट जी, ठीक है सर, बात समझ गया, आपकी बात समझ गया। भट्ट साहब आ रहा हूँ जी, गरिमा जी। जी देखिए वसीम साहब, यहाँ पर यथार्थ में रहकर या धरातल में रहकर बात नहीं करते। ये वही सतपाल महाराज हैं जिन्होंने पहले मुख्यमंत्री के दौर में शपथ ग्रहण करते ही कहा 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन। मुझे देवेंद्र भसीन जी बताएं, मैं राजनीति छोड़ दूंगी। जहाँ के मुख्यमंत्री सतपुली वॉज वन ऑफ द डेस्टिनेशंस। 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन की जब बात करी सतपाल महाराज ने, तो सतपुली उसमें से एक था, जहां के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत है। अगर वहां एक ईंट पिछले 4.5 साल में लगी है, मैं राजनीति छोड़ू, बताइए देवेंद्र भसीन जी, एक ईंट लगी है आपके 13 डेस्टिनेशन में से, जो सतपुली आपके मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र है। और दूसरी बात सुन लीजिए मेरी, यहाँ पर हम ये टेक्निकलिटीज जानने के लिए नहीं आए हैं कि हवाई अड्डा बनेगा कैसे, उसका पैसा कहाँ से आएगा। हम ये बहस करने के लिए बैठे हैं कि एक मंत्री सुपरसीड कैसे कर सकता है मुख्यमंत्री को हवा नहीं है हवाई अड्डे की, शासकीय प्रवक्ता को हवा नहीं है उनके कलीग को, और मंत्री महोदय ने घोषणा कर दी, ढिंडोरा और डुगडुगी पीट दी, सब जगह ढोल पीट दिया कि हमारे वहां हवाई अड्डा बन रहा है, मैं घोषणा कर चुका हूँ, डीएम से ये कह चुका हूँ, बस फीता काटने की देर है। और मैं जब अम्मा चली भुनाने इसलिए कह रही हूँ कि पास नहीं है दाने अम्मा चले भुनाने, धर्मराज जी, हमारे वहां मनरेगा बैठा है आंदोलन पर 80 दिनों से, हमारे वहां एनएचएम बैठा है, कार्य बहिष्कार कर चुका है एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन अगर कार्य बहिष्कार करे तो आपको पता है हमारे स्वास्थ्य ढांचे का क्या हाल होगा। हमारे चाहे ओपनल कर्मचारी हो वो परेशान है, हमारे एएनएम कर्मचारी परेशान है, एएनएम
650 पद रिक्त चल रहे हैं, चलिए उसके ठीक लिए है। वो आंदोलन हाँ, करते कई हैं। लोग आंदोलन आप सारे बच्चे, जिस सरकार, वो देखिए सुशासन उसको कहते हैं जो केटर करे अपनी जनता को, आपके सारे बच्चे भूखों मरने की नौबत पे आ रहे हैं, उनके घर में निवाला खिलाने के लिए नहीं है बच्चों को। आप यहाँ बात कर रहे हैं सी प्लेन की और सबमरीन की और बुलेट ट्रेन की, क्या बीत रही होगी उनके मन पे, क्या बीत रही है उन लोगों के मन पे जिनके गरिमा जी चले गए इस कोरोना काल में। चलिए ठीक है, इतने बड़े बड़े शकूफे और इतने बड़े बड़े जुमले दे रहे हैं, उनके घर में खाना नहीं है, घर में चूल्हा नहीं चल रहा है। ठीक है मैम, ठीक है गरिमा जी। संजय भट्ट साहब प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। जी देखिए धर्मराज जी, पहली बात तो यह है कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल विकास निगम में और कुमाऊं मंडल विकास निगम में पिछले 3 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई। परिवहन विभाग में 6 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई। दूसरे भी ऐसे कई विभाग हैं जिनमें 5-6 महीने से तनख्वाह ही नहीं दी गई। आपके पास एक तो तरफ तो सरकारी कर्मचारी या अशासकीय स्कूल हैं जो उनके कर्मचारी, उनको लेने के लिए तनख्वाह के लिए पैसे तक नहीं है, या नहीं दे रहे हैं आप, ये तो आप ही जाने, क्योंकि आप ही संभाल रहे हैं सब कुछ, मुखिया आप हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी बताएगी कि क्यों नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी तरफ आप इतनी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं, मतलब ये जुमलेबाजी। अरे भैया, आप जोली ग्रांट बना लिया, अब उसके बाद मान लीजिए हरिद्वार भी बन गया, मान लेते हम तो बन गया, तो फिर उसे मोदी जी बेच देंगे अडानी अंबानी को, तो क्या फायदा है बना के, जब बिकना ही है वो एयरपोर्ट तो बिक ही रहे हैं हिंदुस्तान में, वो प्राइवेट को चला जाएगा। यानी हमारा जो संसाधन है, हमारी जो धरती है, हमारी जो भूमि है उत्तराखंड की, वो प्राइवेट के पास चली जानी है। इसी का खेल हो रहा है। चलिए ठीक है, आप दोनों ने सवाल दागे हैं, भसीन साहब से मैं जवाब ले लेता हूँ, टाइम भी मेरे पास लिमिटेड है। भसीन साहब देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो बोल रहे हैं इस समय, इनके पीछे मुद्दे पर रहने का तो कोई बिंदु रह नहीं गया। अब ये दाएं बाएं की बातें करें, जिस पर एक अलग डिबेट होनी चाहिए, मैं कहता हूँ। दूसरा भी जो गरिमा जी ने कहा कि मुख्यमंत्री को चलिए ठीक है, भसीन साहब बताइए। मुख्यमंत्री जी से तो बात ही नहीं, इधर उधर की बात, ये बता कारवा लुटा कैसे 4.5 साल हो गए, अब चला चली की बेला में हवाई अड्डे भी बनाओगे और सबमरीन भी बनाओगे। 20 साल के लिए गरिमा जी, अरे आपने अच्छी बात की, तू इधर उधर की बात ठीक है। आपका विजन नहीं है, दिक्कत क्या है कि कांग्रेस विजन नहीं है, हम लोग सेवा करते हैं। और ये नहीं, भसीन साहब को ये भी बताना चाहिए कि भारत में अभी तक केंद्र सरकार ने कितने हवाई अड्डे बेच दिए हैं प्राइवेट को। अरे वो भी विषय बताता हूँ मैं आपसे, वो उस पर नहीं जाते, टाइम खराब होगा। हाँ भसीन साहब, जो मूल मुद्दा है उस मुद्दे पर रह करके हम बात करेंगे और इन मुद्दों पर हम चर्चा कर लेंगे। कोई हवाई अड्डा नहीं बेचा जाता, केवल एक दिया जाता है जिसमें उसमें कौन इंटरेस्टेड है। पीपीपी मोड पे चलता है, और ये पीपीपी मोड जो है ये पूरी दुनिया में चलता है। मना कर दी केंद्र सरकार ने, अब आप लगा लीजिए हमारे वहाँ एम्बुलेंस की जो मांग की। चलिए ठीक है, चलिए वक्त हमारा खत्म हो गया। भसीन साहब, वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। गरिमा जी ठीक है, बात समझ में आ गई। आप यहाँ पर जो बात कही गई है वो उतना आसान भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा दसौनी जी, डॉक्टर देवेंद्र भसीन साहब, संजय भट्ट जी, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल एयरपोर्ट के मसले को लेकर बीजेपी जरूर कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके के बयान सतपाल महाराज के बयान के बाद बाकी नेताओं के और मंत्रियों के आ रहे हैं, वही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात यह भी है कि आखिरकार चुनावी साल में 4-6 महीने में इस तरीके के बयान के क्या मायने हैं, उस पर भी कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो देवभूमि के चक्रव्यूह में आज बस इतना ही।